बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुश आमदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट के अक़साम कितने हैं और सैटेलाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, इस तरह स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है और स्पीड ऑफ सैटेलाइट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है। ये सारे जो टर्म है हमने एक एक तफसील से डिस्कस करना है। तो आए फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सैटेलाइट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड एन अदर बॉडी इन अ स्पेस इज कॉल्ड सैटेलाइट। यानी कोई भी बॉडी जब एक दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द हरकत कर रही है खिला में, उस बॉडी को क्या नाम देते हैं? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट की अक़साम कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, दो किस्में हैं। नंबर फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट, यानी जो कुदरती सैटेलाइट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मून का मिसाल ले लें। और दूसरी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट विच आर रिवॉल्व्स इन अ स्पेस अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इट इज आल्सो नोन एज मैन मेड सैटेलाइट। साइंसदानों ने बहुत से ऑब्जेक्ट या बॉडी को खिला में भेजे हैं जो जमीन के इर्द गिर्द हरकत कर रही है, उनको क्या नाम देते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक दूसरा नाम भी है मैन मेड सैटेलाइट। और एग्जाम्पल इसकी क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट एंड नेविगेशन सैटेलाइट। ये तीन इसकी एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो यूजेस ऑफ सैटेलाइट है वो क्या है? नंबर फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या काम है? हेल्प अस इन कंस्ट्रक्टिव, इफेक्टिव एंड नीट कम्युनिकेशन। यानी ये हमारी क्लियर और पुरअसर साफ सुथरा कम्युनिकेशन में मदद देता है। जितना भी हमारी रेडियोज है, टीवीज, इस तरह के मोबाइल फोन्स वगैरह जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो सकती है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से। अब दूसरी जो हमारे पास है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट का क्या काम है? इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमें एक ऑब्जेक्ट का या एक बॉडी का जो लैंड पे होता है, जमीन पे होता है, उसका लोकेशन हमें दे देते हैं या पोजीशन दे देते हैं, उनकी स्पीड और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। इस तरह जो तीसरी टाइप है वेदर सैटेलाइट, इसका क्या काम है? ये वेदर के मुतालिक यानी मौसम के मुतालिक जितना भी इंफॉर्मेशन है हमें कहाँ से हासिल होते हैं, कौन देता है? वेदर सैटेलाइट की मदद से हम ले सकते हैं। यानी जिस तरह मौसमियात वाले कह रहे हैं कि कल बारिश के इम्कान है या इस तरह की तूफान आने का इम्कान है या तेज़ हवाएं का इम्कान है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? वेदर सैटेलाइट के हेल्प से। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है? यानी अब ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब हरकत कर रहा होता है तो उसके लिए एक रास्ते का, एक पाथ का जरूरत होता है। इस तरह जो ऑर्बिट है, जिस रास्ते में वो हरकत कर रहा है, उस रास्ते को क्या नाम देता है? ऑर्बिट। यानी द पाथ ऑफ सैटेलाइट इज कॉल्ड ऑर्बिट। जिस पाथ यानी जिस रास्ते में एक सैटेलाइट हरकत कर रहा है, उस पाथ को क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट। अब आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट किसको कहते हैं। इसको समझने के लिए दो तीन बातें हमने ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि एक सैटेलाइट की स्पीड साइंटिस्ट ज़मीन की जो स्पीड है उसके सेम रखता है। यानी जितना ज़मीन की स्पीड है इतना ही सैटेलाइट का स्पीड होगा। फॉर एग्जांपल ज़मीन 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इस तरह ये सैटेलाइट जो है ये भी 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। दूसरी जो इसमें बात है, जो ज़मीन के बराबर साइंटिस्ट इनकी स्पीड रखते हैं तो इनकी जो हाइट है वो होगा 42,300 किलोमीटर। यानी स्पीड की जो डिपेंड है वो किस चीज़ पे? हाइट पे। तो जब भी किसी सैटेलाइट की स्पीड ज़मीन स्पीड के साथ सेम रखना चाहते हैं तो उसकी हाइट ज़रूर 42,300 किलोमीटर होगा, तब उस सैटेलाइट की स्पीड ज़मीन के बराबर हो सकता है।
तीसरी इसमें कौन सी बात है, जब सैटेलाइट और ज़मीन की स्पीड सेम हो तो हमें ऐसा मालूम होता है या ऐसा ज़ाहिर होता है कि सैटेलाइट क्या है, रेस्ट हालत में है। जब हमें ऐसा अपीयर होता है, ऐसा ज़ाहिर होता है कि ये रेस्ट हालत में है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी फिर हमें क्या होगा, 0। अब आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डिफिनीशन की तरफ। इट इज डिफाइंड एज सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, देन दिस ऑर्बिट ऑफ such satellite is known as geostationary orbit. Its speed and the speed of the earth will be the same. It takes 24 hours for one complete revolution and the earth takes 24 hours for one complete revolution. As we know, the speed of satellite depends on the height from the center of the earth, and its height will be 42,300 km to move with the speed of earth, and its velocity will be 0 with respect to the earth. یعنی وہی باتیں جو پہلے میں نے ایکسپلین کیے ہیں کہ جیو اسٹیشنری آربٹ کیا ہے، کہ جب کوئی سیٹلائٹ سپیڈ یعنی زمین کے سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہی ہے تو ہمیں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریسٹ حالت میں ہے۔ جب ہمیں ریسٹ حالت میں نظر آتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا ارتھ، تو اس کو کیا نام دیتے ہیں، جیو اسٹیشنری آربٹ۔ تو امید ہے کہ آپ کو جیو اسٹیشنری آربٹ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ اب گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیا ہے؟ اٹ کنسسٹ آف 24 سیٹلائٹ، اٹ ریوالو ٹوائس اے ڈے اینڈ اٹ اسپیڈ از 3.87 کلومیٹر پر سیکنڈ. اٹ پرووائڈ ورلڈ وائڈ پوزیشن، ٹائم اینڈ ویلاسٹی انفارمیشن. گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو ہے یہ 24 سیٹلائٹ پر مشتمل ایک سسٹم ہے جو دن میں 2 ریوالوشن کمپلیٹ کرتے ہیں. یعنی جیو اسٹیشنری آربٹ جو تھا وہ دن میں 1 ریوالوشن کمپلیٹ کرتا تھا، اور یہ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے یہ دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 2 ریوالوشن کمپلیٹ کرتا ہے. اٹ ریوالو ٹوائس اے ڈے، اور اس کی جو سپیڈ ہے 3.87 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. یہ آبجیکٹو میں کبھی کبھی آ سکتا ہے کہ جو جیو گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا سپیڈ ہے وہ کتنا ہے، یعنی 3.87 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اٹ پرووائڈ ورلڈ وائڈ پوزیشن، ٹائم اینڈ ویلاسٹی انفارمیشن. اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کس چیز میں ہیلپ دے دیتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں جو کسی آبجیکٹ یا کسی باڈی کا جو پوزیشن ہے یا لوکیشن ہے اور ان کی جو ٹائمنگ ہے، ان کا جو ویلاسٹی ہے، یہ ساری انفارمیشن ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے یا کس کی ہیلپ سے ہم لے سکتے ہیں، گلوبل پوزیشننگ سسٹم. تو امید ہے جو آج کا ٹاپک ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.